हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे क्या 8.1 चल रही थी, उसी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज उन्हें समाप्त करेंगे, इस एक्सरसाइज को पूरा पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा 9। क्या है? 10a बराबर 1/√3। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 9। 10a बराबर ये रखा है 1/√3। ठीक, और हमसे मान पूछा है, दो ऑप्शन दिए। चलो, तो पहले क्या है, देखो 10 दे रखा है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो क्या हमने जैसे ये बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, ए पॉइंट यहाँ डाल दो, बी यहाँ डाल दो, सी यहाँ डाल दो। ये 90 अंश बन गया। 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है हमारी? कर्ण होती है। छोटा छोटा बना ले रहे हैं। और क्या हमारा थीटा ये माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ए पॉइंट यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ थीटा माना जाए। थीटा के सामने भुजा हो गई हमारी लंब, जो बच गया वो आधार। अब क्या यहाँ से टेन थीटा बराबर होता क्या है? लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना हो गया हमारा? 1। आधार कितना हो गया? √3। ठीक, अब हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? AC बराबर, डायरेक्ट करेंगे, हमने कल बता चुके थे पहले ही। तो क्या है हमारा, क्या होगा? इसका वर्ग करेंगे और प्लस इसका वर्ग करेंगे। तो देखो, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग, वो सॉरी स्क्वायर रूट का 3 का 3। तो ये हो गया हमारा 4। 4 कितने का होता है? 2। इसका मतलब क्या है? 2 आ गया ये। ठीक, अब हमसे क्या क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। चलो, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें क्या, पहले देखो हमारे जो मान दे रखे हैं, साइन ए कॉस सी निकालना है हमें। सीधी सी बात ये, साइन ए और साइन सी निकालना है, कॉस ए कॉस सी निकालना, 2 पॉइंट निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल देते हैं साइन ए। तो देखो साइन ए बराबर, साइन बराबर होता क्या हमारा? लंब अपॉन कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया? 1, कर्ण कितना हो गया? 2। तो ये हो गया हमारा 1/2। अब क्या, कॉस ए निकाल दो। तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार, आधार कितना है इसमें? √3। कर्ण कितना है? 2। ये हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है हमें? साइन ए कॉस ए हो गया। अब साइन सी निकाल दो, साइन सी और कॉस सी निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो सी पॉइंट यहाँ का आ गया, सी यहाँ का पूछ लिया। जब भी कोण बदलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है, हमारा कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। और क्या है तुम्हारे कोण के सामने भैया लंब, बस ये पॉइंट याद रखो, बच जाए वो आधार। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा सी के लिए? तो सी के लिए हमारा क्या, लंब ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, कॉस वो सॉरी साइन सी। साइन सी बराबर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण होता है। तो लंब हो गया इसके लिए हमारा √3, कर्ण हो गया हमारा 2। कॉस सी, उसके लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना बन गया हमारा? 1, कर्ण कितना है? 2। ये हो गया हमारा 1/2। ठीक, अब हमसे क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है साइन ए कॉस सी। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है हमें, फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है? साइन ए कॉस सी। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, हाँ। अब क्या है, वैल्यू रख दो। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू कॉस सी 1/2 और प्लस कॉस ए √3/2 और इंटू साइन सी √3/2। तो ये क्या हो गया? देखो 1/2 दूनी 4 हो गया, प्लस ये भी हमारा कितना 3/4 हो गया। जोड़ दिया तो ये हो गया 4/4, यानी आंसर आ गया हमारा 1। ठीक, ये हो गया। अब क्या सेकंड पार्ट, क्या है? कॉस ए कॉस सी। सेकंड पार्ट है हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दे रखा है। ठीक, तो हमारा क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए
और साइन सी। तो देखो √3/2 सॉरी 4, 2 दूनी 4 माइनस √3/4, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल होके ये आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है हमारा कोण Q समकोण है और PR, अच्छा चलो देखो, कोण क्या है हमारा? Q समकोण है। तो हमारा ऐसे यही बना हुआ है ना चित्र, समकोण कहा है तो यानी Q पॉइंट यहाँ पर कहा है उन्होंने 90, तो इसे डाल दो P, इसे Q और इसे डाल दिया R। ठीक है, ये हो गया हमारा। जिस पॉइंट को 90 अंश या समकोण कहें उस पॉइंट को पहले चित्र में बना लो, इसके बाद क्या है उसके ऊपर आगे चलो। अब क्या है, PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस QR बराबर दे रखा है हमें 25, और क्या है हमारा PQ बराबर 5। ठीक, अब और ये निकालना है, यानी साइन P निकालना है, cos P और tan P निकालना है, ये निकालना है। चलो तो क्या है हमारा, देखते हैं। तो देखो यहाँ से हम अब चलते हैं, तो क्या है हमारा, देखो कोण ये रहा समकोण, और हमें निकालने क्या है, जो साइन P cos P tan P, यानी P को उन्होंने टारगेट बनाया तो P कोण के रूप में लिया जा रहा होगा, इसका मतलब है। ठीक, तो अब इसके लिए देखो 90 अंश के सामने की बजाय ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गया, ये बच गया वो आधार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो देखो क्या होती है हमारी, PR का वर्ग, यानी PR का वर्ग बराबर हो जाए, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी क्या है QR का वर्ग प्लस और PQ का वर्ग। ठीक, अब क्या किया, यहां से ये हो गया, यहां से हमने क्या किया, PR और QR है, PR और QR को पास पास कर दो, यानी हमारा यहां से PQ की वैल्यू निकालेंगे आगे। तो PQ, तो यहां से क्या किया हमने, इसे इधर ले आओ, इस वाले को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग, ये वर्गांतर का बन गया A² माइनस B², एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, PR यानी PR प्लस QR, और एक बार हो गया PR माइनस QR। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, PQ यानी ये दे रखा था हमें 5, तो यहां से 5 रखोगे, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और यहां से कितना हो गया हमारा, अब यहां से देखो PQ की वैल्यू यहां से हमने ली, यहां रखी, तो कितना है 25, और ये रहा हमारा PR माइनस QR, 25 से 25 खत्म, तो ये आ गया PR माइनस QR बराबर आ गया हमारा 1। समीकरण ये पड़ गया 2, इसे डाल ले रहे हैं फर्स्ट। ठीक, ये हो गए। अब क्या करना है, देखो ये देखो चिन्ह तो विपरीत है, अब इसे चाहे तो बज्र गुणनखंड, यानी क्या है बज्र से करो, वज्र से तो नहीं होगा, सबसे अच्छा है क्या, इसे विलोपन से कर दो तुरंत आता है। तो देखो क्या किया हमने, ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जोड़ा तो यहां से क्या हो गया हमारा, देखो 2PR निकलेगा जाके, 2PR बराबर 25 और 1 26 हो जाएगा जाके, तो ये हो गया हमारा PR बराबर आ जाएगा 13। ठीक, PR का मान लो यहां रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखा, तो ये हो गया हमारा 13 प्लस का QR बराबर आ गया 25, इसे इधर ले जाओगे तो QR का मान आ जाएगा 25 में से 13 घट के 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, यहाँ मान रख दो, QR का मान कितना आ गया, QR का मान आ गया हमारा 12 और इसका मान आ गया 13 PR का। ठीक, अब क्या जो जो पूछे थे वो निकाल दो, क्या साइन P cos P tan P, तो क्या निकालना है हमें, साइन P
कॉस पी टेन पी, ये निकालना है। तो साइन क्या होता है हमारा, लंब अपॉन कर्ड, तो जो लंब अपॉन कर्ड यानी 12/13, कॉस आधार बट्टी कर्ड, तो आधार कितना है हमारा आधार, और कर्ड 5/13, ठीक। और टेन क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार 12/5, ये आंसर हो गया आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या है, ये एक्सरसाइज होगी खत्म, समझो। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ऐसे ही है। अब क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज चलेगी हमारी 8.2। अब एक्सरसाइज हमारी चलेगी 8.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, पहला दे रखा है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, ठीक। क्या है हमारा sin 60। अब देखो, अब ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं इसलिए, तो तुम्हारे में क्या है, यहां से अब जो टेबल से जो मान दे रखे हैं वो मान रखने हैं। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। देखो, जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। अब क्या है, प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान हो गया हमारा कितना, 1/2, और sin 30 का हो गया 1/2, ठीक है। तो ये क्या है, √3 का 3 में किया, √3 में तो 3 ये हो गया नीचे 2 दूनी 4, और प्लस 1/4 जोड़ा तो 4/4, आंसर आ गया हमारा 1, ठीक। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसी का, ये फर्स्ट के पार्ट चल रहे हैं तुम्हारे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ठीक। ये हो गया हमारा। अब क्या है, वैल्यू रखो, तो जो 2 tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग, प्लस cos 30 का मान होता है हमारा √3/2। अब लेकिन है क्या, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस sin 60 का मान होता है हमारा √3/2, ठीक। अब जो ये यहीं पे काटते क्यों आगे बढ़ा है, देखो एक जैसे हैं, वर्ग लगाया सिर्फ, ठीक। इसमें प्लस था, इसमें माइनस, 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2, ये हो गया, ठीक। तीसरे में क्या है हमारा, cos 45 बटे क्या है, sec 30 cosec 30, sec 30 cosec 30, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, अब ये cos यानी cos का जो उल्टा मान पड़ेगा, cos 30 का मान कितना होता है, जो ये लिखा है यहाँ पर, cos 30 का मान होता है ये, और sin 30 का मान होता है ये, ठीक है। तो क्या होता है, cos को उल्टा कर दो तो sec बन जाता है, और sin को उल्टा कर दो तो हमारा क्या बन जाता है, cosec बन जाता है। cos 45 का मान होता है 1/√2 अपॉन sec 30, यानी इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2/1 मान लीजिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब क्या, 1/√2 में, अब यहां से एलसीएम हमारा कितना हो गया, √3, यहां से ये हुआ तो ये आ गया हमारा सिर्फ 2, और प्लस यहाँ पहुंच गया 2/3, ये वाला ऊपर पहुंच गया, तो ये आ गया हमारा √3/2, और ये हो गया 2 प्लस √3, ठीक। अब क्या करना है, वो सॉरी यहाँ 2 रह गया। अब इस 2 को कॉमन ले लो, 2 चाहे
तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया हमारा √3 तो ऊपर ही है, यहाँ हो गया 2 √2 और यहाँ हो गया 1 प्लस का √3। ठीक है, ये हो गया हमारा। यही आंसर छोड़ दे रहे। अगर चाहो तो इसे और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके विपरीत चिन्ह का अंशवार में गुणा करके। ठीक है, तो ये और हो जाएगा जाके आगे। ये हो गए 3 पार्ट। अब चौथा पार्ट क्या है? चौथा हम करेंगे, 5वां तुम कर लेना अपना। ठीक है, तो क्या है हमारा तीसरा है, वो सॉरी चौथा पार्ट है हमारा, क्या है? sin 30 प्लस tan 30 और माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 cos 45। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब बस इसमें क्या करना है, मान रखने हैं, कैलकुलेशन करते जाओ, आगे आ जाएगा। sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 30 का मान 1/√3 माइनस cos 60 का मान, अभी मैंने क्या बताया, देखो sin 60 का कितना होता है हमारा, sin 60 का होता है वो कितना होता है हमारा √3/2। ऐसे ही cos 30 का निकाला, जैसे क्योंकि ये दे रखे हैं, तो cos 30 का मान कितना होगा √3/2। अब क्या है, यहां से देखो इसका उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा हमारा cosec 60 का। इसका उल्टा कर दो, यानी अंश को हर में, हर को अंश में बदल दो, तो हमारा क्या बन जाएगा sec का। ठीक है, तो क्या है बिल्कुल वैसे ही। तो ये क्या है cosec 60, देखो cos से आएगा का कितना, इतना, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ जाओ, इसके लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दो तो 2/√3 और प्लस cos 60 का मान होता है हमारा 1/2 और cos 45 का 1/√। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो। यहां से देखो ऊपर वाले में, यहां से हुआ 2/√3 एलसीएम। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा √3 प्लस यहां से आ गया हमारा 2 और माइनस ये हो गया 2 दूनी 4 अपॉन। अब यहां से आ जाओ, यहां पर भी 2/√3। अब यहां से अंडर यानी 4 प्लस √3, नहीं इसमें तुम्हारा क्या है, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब देखो यहां पर ये तो cos 60 यानी 37, ठीक है। अब यहां से देखो एलसीएम में इस 2 को, यहां पर क्या है √2 आएगा। ठीक, अरे सही तो था, पहले √3 आ गया, ये 2 से 2 खत्म। अब यहां पर आ जाओ, तो यहां पर देखो यहां पर कितना आएगा √6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो देखो यहां पर इस 2 को लिखा हमने √2 इंटू √2। ठीक, अब यहां पर देखो इस √ से ये 2 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा कितना हमारा √2 बचेगा और √3 बचेगा, उनका आपस में गुणा कर दिया, √6 हो गया, ये यहाँ लिख दिया, इससे ये खत्म। यहाँ कितना बचा हमारा √3। अब देखो 2 में से 4 गया, ध्यान से समझना, 2 में से 4 गया तो माइनस का बचा हमारा 2। यहाँ आ जाओ, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो जैसे का वैसा लिख दो, √3 प्लस √6, ये आंसर होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, ऐसे करके करना है इसे, बस यही ध्यान रखना। देखो कैलकुलेशन मान रखो। तो अब यहां पर क्या है, देखो कैसे किया, √3 से √3 खत्म हुआ, हाँ ऊपर वाला पहले कर रहे हैं। तो देखो
यहाँ पर देखो 2 से 2 खत्म तो √3 आ गया, √3 से 3 खत्म तो यहाँ 2 बच गया, 2 एकम 2, √3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4 हो गया जाके। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें √3 से 3 खत्म तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 खत्म, √3 बचा, यहाँ पर √3 ऊपर गुणा हो रहा है। अब क्या है यहाँ पर इस √2 से एक √2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा कितना, एक √2 का बचेगा, यानी ये वाला, तो इनका आपस में गुणा करके 3 दूनी 6 हो गया, अंडर रूट में ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये वाला पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो तुम करोगे, 5th पार्ट कर लेना अपना, ऐसे ही होगा जैसे मैंने 4th पार्ट किया है। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, 210, तो देखो 210 30 बटे 1 प्लस दूसरे का फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसे सॉल्व करके और मान निकालना है, किसका मान मिलेगा। चलो, तो 2 10 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 बटे 1 प्लस 10 30 का मान 1 बटे √3 का स्क्वायर, ऊपर गुणा किया तो 2 बटे √3 अपॉन यहाँ पर आया तो 1 प्लस 1 का 1 3 का 3, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा 2 बटे √3 बटे 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटे 3। ठीक, इसे ऊपर ले गए तो 2 इंटू 3 हो गया यहाँ के, और ये हो गया हमारा 4 इंटू √3। तो देखो 2 दूनी 4। ठीक है, ये काटा मैंने, √3 बार कटेगा, अभी पीछे बताया था, तो कितना आ गया √3 बटे 2। अब √3 बटे 2 किस किस का मान होता है, √3 किस किस का मान होता, सॉरी √3 बटे 2 किस किस का मान होता है। तो देखो ये कितना होता है, sin 60 का होता है, और किसका होता है हमारा cos 30 का होता है। अब ऑप्शन में या तो ये दे रखा होगा तो ये नहीं दे रखा होगा, अगर ये दे रखा है तो ये नहीं दे रखा होगा, ऐसे करके होता है। तो हमारे इन दोनों के मान मिलेंगे, अब अपना आंसर मैच कर लो, जो से टिक लग जाए वो आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा। वन माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये भी वैसे ही। ठीक, तो 1 अब माइनस 10 45 का मान 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया 0 बटे 2। ठीक है, तो कितना हो गया 0। अब क्या है, अब ये किस किस का मान 0 होता है वो अपना देखो, आगे बढ़ा दो। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a, ये दे रखा है। ठीक है, और हमसे थीटा का a का मान निकालना। अच्छा ठीक है, तो देखो यहां से क्या करना है, यहां से sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a cos a बराबर, यहाँ पर 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, cos a बराबर आ गया हमारा 1, तो cos a बराबर cos 0, cos 0 के यहाँ ही तो मान होता है, 1 बराबर आ गया 0। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसका भी 5th पार्ट कर लेना, इसका भी 5th पार्ट करना है तुम्हें। अब देखो क्या है हमारा, 10a प्लस b बराबर इतना, 10a माइनस b बराबर a b निकालना। चलो, तो देखो 10a प्लस b बराबर दे रखा है हमें √3, तो ये बताओ तुम 10 में कितने का मान √3 होता है, तो कितने का होता है हमारा 10a माइनस a प्लस b बराबर 10 कितने का है 60 अंश का, तो ये हो गया। अब 10 से 10 हट गया तो ये हो गया a प्लस b बराबर आ गया हमारा 60 अंश, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब तुम्हें दे रखा था 10a माइनस b, तो 10a माइनस b बराबर दे रखा था 1 बटे √3, तो 10 में a सॉरी
1/√3 कितने का मान होता है? 10, 30 का होता है, तो 10 30 हो गया। 10 से 10 हटा तो ये आ गया a माइनस बी बराबर आ गया हमारा 30 अंश। समीकरण हो गया 2। अब क्या करना है? अब चाहे वज्र से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे विलोपन से करो, ऐसे समीकरण मिल जाए कैसे भी करो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा। अब क्या है यहाँ से? तो देखो हम विलोपन से कर रहे हैं, माइनस का भी प्लस का भी दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ा तो b से b खत्म हो जाएगा, a और a इधर हो गया 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया हमारा 90, इसे काट दिया कितना आ गया 45, a का मान कितना आ गया हमारा 45 अंश। अब a का मान 45 आ गया, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो समीकरण 1 से ले रहे हैं, समीकरण 1 से कर रहे हैं, तो क्या किया हमने a का मान रख दिया जाके यहाँ पर, तो 45, तो हमने क्या किया 45 प्लस b बराबर आ गया हमारा 60 अंश, तो b बराबर इसे घटा दो जाके यहाँ पे ले जाके, तो कितना बचेगा हमारा 15 अंश। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो इसमें भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट वाले बचे हैं वो अपने देख लेना। अब क्या है, हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी फिनिश हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।